साइड में आ जाओ, दो में आ जाओ। हम लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ेंगे जोरों से। मैं रखूंगा। हमारे महाराष्ट्र में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से कोई ना कोई इश्यूज को लेकर जाए या जनता को कैसे सताया जाए ये शुरू है। कभी हमारे देश में झारखंड से निकलता है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। देखिए कमी लगातार महसूस हो रही है। इसके बावजूद पिछले बारी को भी महिलांना पाणी सुद्धा भरता येत नाही। माननीय बकोरा साहेब, आपण महानगरपालिकामध्ये आला असताना आम्ही आपलं स्वागत केलेलं आहे। आम्ही तुमचं त्याबद्दल स्वागत करतो। परंतु बकोरा साहेबांना लोडशेडिंगची वेळ काय येते, कारण की आपण खूप कार्य चांगली आहे, परंतु आज औरंगाबाद शहराला वेठीस धरण्याचं काम प्रशासनाकडून होत आहे। चीजें काबू के बाहर मत जान दीजिए भाई, ऐसा मत बोलिए। वैसे भी अभी लोड शेडिंग का इशू था ऑलमोस्ट। मैंने एक थेफ्ट का केस एमएससीबी के एग्जीक्यूटिव ने बताया था, उन लोग सिर्फ पैसे लेते हैं, केस नहीं वो पुलिस कार्रवाई चल रही है। सिर्फ रिमोट का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बेल्ट में होता है क्या सर? नहीं ये है करके हमारा सिर्फ ये है कि अगर प्रॉब्लम अगर आ रहा है साहब, आप 2 घंटे आप करिएगा तो पूरे शहर के लिए करिएगा, करना पड़ रहा है। ये आपका सिस्टम ही मतलब एमईआरसी को फोर्स करना आप ही को मतलब वो आपका रिकमेंडेशन दे सकते हैं हम लोग। सब 70% है ना सिटी के अंदर नहीं है। बकोरा साहब आप जो होगा तो पूरा शहर का हमने खुद में चेक करवाए कि किसके पास जा रही है करके। हमने उस दिन गणेशकर साहब को भी बताए थे कि आप चेक करिएगा। तो सिर्फ औरंगाबाद के साथ देखिए, हम यहाँ पर आए थे ये बात की चर्चा करने के लिए कि औरंगाबाद शहर के अंदर पानी का मसला हो तो कुछ इलाकों के अंदर 6 दिन के बाद और कुछ इलाकों में 2 दिन के बाद पानी मिलता है। ये जो भेदभाव किया जा रहा है ये रोका जाना चाहिए। औरंगाबाद शहर में जब लोड शेडिंग की गई तो कुछ इलाकों के अंदर 6 घंटे, कुछ इलाकों के अंदर 9 घंटे और कुछ इलाकों के अंदर लोड शेडिंग ही नहीं है। हमने ये कहा है कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है या जो भी डिफ़िकल्टी है, 2 घंटे अगर लोड शेडिंग होगी तो पूरे शहर में होगी, 10 घंटे अगर करना है तो पूरे शहर में 10 घंटे करिएगा करके। वो बात को उन्होंने माने हैं। एमईआरसी के पास उनका रिप्रेजेंटेशन वो भेजने वाले हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अभी जो 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है उसको वो कल से ही 1 से 2 घंटे तक के करेंगे। अगर ये 2 घंटे से ऊपर की अगर लोड शेडिंग अगर होती है, अगले 2-4 दिनों के अंदर इसका बदलाव अगर देखा नहीं जाता है तो अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे और अगले बार जब आएंगे तो हम ज़बान कम चलाएंगे, जो भाषा में इनको समझ में आता है वो भाषा में बात करेंगे। खादरी साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और बहुत बैठ जाइए, खड़े हैं, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अब डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब। सोहेब भाई, हमजद चाचू, डॉक्टर मोइन साहब, मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हमने मुनाखत किया है लोड शेडिंग के संबंध में किया गया। 6 घंटे से लेकर 9 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही। मैंने पिछले हफ्ते सोचा कि यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आकर चर्चा करें। मैंने जैसे ही इनको ये बताया कि मैं आना चाह रहा हूँ तो इनके पूरे चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक बोले कि नहीं आप मत आइए, हम सब आते हैं वहाँ पे। और वो मेरे दफ्तर के ऊपर आए। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद लोड शेडिंग कुछ घंटे के लिए कम हुई, लेकिन अब इनकी तैयारी जो थी वो इस तरह की है कि अगर प्रॉब्लम्स और बढ़ते गए तो ये लोड शेडिंग शहर के अंदर जारी रहेगी। हमारा जो तर्क था और हमने जो मांग की थी वो ये थी कि अगर किसी तरह की कोई तकलीफ आई है, अगर आपके पास कोल नहीं है, कोयला नहीं है, तो आप सिर्फ मध्य के अंदर लोड शेडिंग क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि मध्य के अंदर कुछ ऐसी गरीब बस्तियां हैं जिनके लिए कोई खड़े रहने वाला नहीं है,
जिनको आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे की बिजली काट देंगे तो उनके लिए कोई खड़े रहने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने ये कहा कि अगर तकलीफ अगर है तो आप पूरे शहर में आप बिजली काटिए। अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो पूरे शहर में 2 घंटे की हो, और अगर 10 घंटे की करना है तो पूरे शहर में 10 घंटे की हो। ये मांग हमने आज के दिन रखी है। दूसरी बात ये है कि इनका ये कहना है कि कुछ इलाकों के अंदर बिजली की चोरी ज्यादा है, इस वजह से उन इलाकों को टारगेट किया गया है। हमने ये कहा कि अगर हम चोरी का कहीं पर भी कोई समर्थन नहीं करते हैं, हम कतई चोरी के लिए किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। अगर बिल की रिकवरी नहीं हो रही है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये आपकी कमजोरियां हैं, जो आपकी नाकामियां हैं, जो आप हमारे ऊपर लाद रहे हैं। हमने उनको साफ तरीके से कहा कि अगर ये लोड शेडिंग अगर जल्द से जल्द खत्म नहीं की जाती है तो आज हम बात करने के लिए आए हैं। अगले हफ्ते आते ही मीडिया वालों ने पूछा अगर लोड शेडिंग अगर खत्म नहीं हुई तो क्या करेंगे। हमने कहा कि पिछले बार जब हम आए थे तो हमने जबान कम चलाई थी, हाथ पैर ज्यादा चलाए थे, और इस बार भी अगर अगले 2-3 दिनों के अंदर अगर नहीं सुधरता है तो दोबारा आएंगे, जबान नहीं चलाएंगे। जिसके लिए एक्सपर्ट है हम वही चलाएंगे, हाथ पैर जितना चला सकते हैं वो चलाएंगे उसके अंदर। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं मेरे भाई। आज ये खुद ये मानते हैं कि अगर बिजली अगर 6-6, 8-8 घंटे के लिए अगर जाती है तो उसका असर पानी की लाइन के ऊपर होता है। पहले ही औरंगाबाद शहर में पानी नहीं मिल रहा है, पानी की किल्लत हो जाती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ऑपरेशन नहीं किए जा रहे हैं, दुकानदारों का पूरा कारोबार ठप पड़ा है। तो इसका असर हर तरह से सिर्फ घर में रहने वाली हमारी माँ और बहनों को ही तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है, बल्कि कारोबार करने वाले और हर तरह के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतनी सारी पुलिस जो यहाँ पर आई है उसमें से आधे से ज्यादा पुलिस वाले अपनी तरफ थे, वो बोल रहे थे बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग जो कर रहे हैं करके, क्योंकि पुलिस वालों को भी तकलीफ सहना पड़ रहा है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी बिजली नहीं रहती है, तो यकीनन वो लोग भी बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बोले आप करिए हम लोग है करके। दूसरी बात यह है कि अब हमने ये तय किया है, हमको ये आश्वासन दिया गया है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 2 घंटे तक की बिजली लोड शेडिंग हम करेंगे। हमने ये मांग की है कि उसको 1 घंटे तक कर ले, आप दिन के किसी भी वक्त कर ले, लेकिन पूरे शहर के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो 2 घंटे करिए। अगर आप पूरे शहर में अगर कर रहे हैं, हमारी ये मांग है कि उसको 1 घंटे तक करें, कि अगले हफ्ते पूरे ढनक पटक के हिसाब से यहाँ पे आया जाएगा और फिर जो होना है देखा जाएगा, उसमें वो किया जाएगा। लेकिन हम लोग ये पब्लिक का मुद्दा है और पब्लिक के मुद्दे की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब ने अपनी नाराजगी जताए हैं किसी एक अखबार के ताल्लुक से। डॉक्टर साहब इतना नाराज मत होइए, मैं काफी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अखबार की वजह से जीत कर नहीं आया हूँ, ये आवाम की वजह से जीत कर आया हूँ। अखबार छापने दीजिए जो छापने का है। तो आप